पर सीएम योगी का तंज। आप 2027 में आने का सपना मत देखिए। आप लोग गौ माता को धोखा देते थे। पहले गौ माता को बूचड़ खाने में भेजा जाता था, आपको गौ माता का श्राप ले डूबेगा। आप लोगों का जो है, मैं देख रहा था कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप। और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बूचड़ खाने के हवाले करा देते थे। और ये डबल इंजन की भाजपा की एनडीए की सरकार है। 7,727 निराश्रित गौ आश्रय स्थल में आज 16,35,000 गोवंश रखा गया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से 2,46,426 गोवंश पशुपालकों को दिया गया है और प्रत्येक गोवंश का 1,500 रुपए हर महीने ये सरकार उन पशुपालकों को उपलब्ध करवा रही है, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आज चिंता मत करिए पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। लेकिन आपके यहां तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे तो बर्किंगम की वो बुकी मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशी से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। रानी विक्टोरिया और भी रानी विक्टोरिया। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा गया, चाचा भी गच्चा खा गया। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पाबौ ब्लॉक के आपदा प्रभावित कलूण गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद बलूनी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सांसद बलूनी ने लोगों को भरोसा दिया कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार लोगों के साथ खड़ी है। जल्द ही लोगों की दिक्कतों को दूर करने का काम किया जाएगा। वहीं सांसद बलूनी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द बिजली, पानी, सड़क समेत सभी मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने के निर्देश दिए और आपदा में हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर देने को कहा। पौड़ी के सैंजी गांव और नेठा बाजार में आपदा आई है, जिसके बाद लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की, उनके हालचाल जाने। अनिल बलूनी ने इस दौरान अपनी सांसद निधि से आपदा प्रभावितों की अग्रिम मदद का चेक सौंपा। साथ ही बलूनी ने सभी लोगों को भरोसा दिया कि आपदा की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़े। देखिए, जो पिछले दिनों जिस प्रकार से आपदा है और वास्तव में यहाँ आके पता लगता है कि कितनी
भीषण आपदा है, कितनी भयंकर आपदा है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घरों की हानि हुई है, लोगों के संपत्ति का नुकसान भी हुआ है और सारी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ और हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी सब लोग यहाँ लगे हुए हैं, आकलन कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है। हमने सब ग्रामवासियों को ये आश्वासन दिया है कि इस गांव को जो सुविधा देनी है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस प्रकार से होनी है। अगर जहाँ लाइट की आवश्यकता है, जहाँ सड़क की आवश्यकता है, जहाँ घर बनाने की आवश्यकता है, जो भी चीज़ें हैं उस सबको पूर्ण किया जाएगा। तो पौड़ी में आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे अनिल बलूनी और उन्होंने लोगों का हालचाल जाना, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और सैंजी नेठा बाजार के प्रभावितों से वो मिले और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि प्रभावितों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सांसद निधि से मदद का चेक भी उन्होंने सौंपा। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।